हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ पे 18 सब्जेक्ट में 174 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको 18,000 रुपये पर मंथ यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिल जाएगी। और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 फेलोशिप अवेलेबल हैं, तो किसी भी फेलोशिप का लाभ आप ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे जो भी नियम शर्तें दी गई हैं उनको फुलफिल करेंगे। इंटर एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा और इसके साथ यहाँ पे कुछ ही में आपका यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कुछ सब्जेक्ट्स में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और कुछ में आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू, देन आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये क्या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराए जाएंगे, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, वो आगे हम अभी देखेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, ये हमारी सर्विसेज हैं, अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिसर्च प्रपोजल की राइटिंग अगर आप नहीं रिसर्च प्रपोजल बना पा रहे हैं, आपका पीएचडी में कहीं इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है, सिनॉप्सिस यहाँ पे आप उसमें हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है तो आप यहाँ पे सिनॉप्सिस में मदद ले पाएंगे। यहाँ पे टॉपिक सजेशन किया जाता है, डिसर्टेशन फ्लैग जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। यहाँ पे टर्निटिन का सब्सक्रिप्शन है, उसके माध्यम से हम आपके रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस या फिर कोई और भी आपका वर्क है जिसमें आप प्लेगरिज्म अपना रिमूव कराना चाह रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। और ये हमारा नंबर दिया गया, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो इस पे संपर्क कर पाएंगे। तो लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन है, यूनिवर्सिटी को नाइक का ए+ ग्रेड प्राप्त है, जहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आपका 2 बार रिलीज किया जाता है साल में, एक तो विंटर और समर सेशन के लिए। तो यहाँ पे विंटर टर्म के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 3 तारीख से, और इसकी जो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2025 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दे दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट टोटल यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी सब्जेक्ट में कितनी टोटल सीट्स हैं, ये यहाँ पे बताया गया, तो इसे हम देखेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जिसमें 9 सीट्स हैं आपकी। यहाँ पे आप देखेंगे मास कम्युनिकेशन में 6 सीट हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 17 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 2 हैं, केमिस्ट्री की 9 हैं, मैथमेटिक्स की 4 हैं, फिजिक्स की आपकी 7 हैं, फूड टेक्नोलॉजी की 12 हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 5 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 1 है। हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की 10 सीट हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी की 10 सीट हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की यहाँ पे 30 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 हैं, फिजियोथेरेपी की 2 हैं, इकोनॉमिक्स की 4 हैं, इंग्लिश की आप यहाँ पे 4 सीट, हिंदी की 3 सीट, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये आपकी टोटल सीट्स 20 एंड 4 दे दी गई हैं। टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 174 सीट्स हैं, और जिनमें 18 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी सीट्स हो जाती हैं, आप इन्हें चेक कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये अन्य आपके पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इनको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो ये देखिए इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और यहाँ पे आपके जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिटेल्स में दिए गए हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट की, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 17/2/2025 लास्ट डेट है। यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू की जो है वो यहाँ पे 19/2/2025 है। इसके अलावा आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 21/2/2025 को पब्लिश कर दी जाएगी। इंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो 8/3/2025 है, या फिर 9/3/2025 को कराया जाएगा। इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है 11 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद अपना इंटरव्यू 13 तारीख को दे पाएंगे। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स दी गई हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका इंटरव्यू यहाँ पे पहले ही हो जा रहा है 19 तारीख को, और आपका जो यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम है वो बाद को हो रहा है, 8 मार्च को हो रहा है। तो यहाँ पे है जो आप देखेंगे डेट्स जो हैं आपकी, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हम बता दें। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो 2 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक तो यहाँ पे जिसमें इंटर एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और एक तो जिसमें सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो इंटर एग्ज़ाम उनमें कंडक्ट कराया जाएगा जिनमें यहाँ पे यूजीसी या फिर सीएसआईआर जो है कोई नेट कंडक्ट नहीं कराता। नेट का मतलब कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाता है। उन सब्जेक्ट्स में आपका यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है।
तो सब्जेक्ट्स कौन से हैं आगे हम भी आपको बताएंगे। इसके साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो यहाँ पे जो भी आपके पास नेट जेआरएफ है उसके मार्क्स के आधार पे होने वाला है, और यहाँ पे वो भी नीचे दिया गया तो हम आपको बता दे रहे हैं। नीचे आ जाएंगे जहाँ पे आपके पीएचडी के पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से हम डिस्कस, तो आप यहाँ पे आएंगे, ये आपका शेड्यूल ऑफ एडमिशन पीएचडी का दिया गया जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी यहाँ पे नीचे चलें तो ये जनरल गाइडलाइंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट दी गई हैं। देखिए यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो आपके यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड फिजियोथेरेपी, ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे किसी में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, जो भी आपका नेशनल लेवल का स्कोर है उसके आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इस एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिलेबस जो है आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस में यहाँ पे 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, और 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। बाकी ये आपका दिया गया गाइडलाइंस। फीस की बात करें तो यहाँ पे 2000 फीस आपको पे करनी है जो जनरल कैटेगरी के हैं, और 500 यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है। 1000 रुपये फीस यहाँ पे देखेंगे तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पे करनी है, और यहाँ पे 500 जो एससी डीएससी या बीसी उनको फीस पे करनी है। ये आप देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जब भरेंगे तो क्या क्या आपको किसी स्टेप दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। हार्ड कॉपी यहाँ पे आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको इसे बचा के रखना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से देख पाएंगे। उसके पहले आपके यहाँ पे जो रिसर्च एरियाज हैं वो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। स्कॉलरशिप या फेलोशिप की बात करें तो ये स्कॉलरशिप आप फेलोशिप दी गई, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो इसके नियम अनुसार अनुसार आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी, जो अगर आप इसके यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं उनको आप फुलफिल करते हैं। यहाँ पे एसटीडी ग्रांट स्कीम फॉर पीएचडी स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, अगर आप सोशल साइंस से पीएचडी करते हैं तो उनको भी यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। जो आपका यहाँ पे फेलोशिप की यहाँ पे नियम देगी इनको आपको देखना पड़ेगा, और जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक HSC/ST फेलोशिप है जिसमें आप देखेंगे तो हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फेलोशिप मिलेगी, जो कि यहाँ पे पहले 18,000 रुपये मिलेगी, फिर आपको 21,000 रुपये मिलेगी, और आपको 20,000 कंटेंजेंसी अमाउंट मिलने वाला है। ये जो फेलोशिप है 5 साल तक का आपको मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो नियम दिए गए हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये आपकी 3 फेलोशिप हैं। सीट जो है रिजर्वेशन सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी गई हैं, तो आप इसको यहाँ से देख, यहाँ पे ऑर्डिनेंस आप जो फिलोसफी है उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास जो होना चाहिए वो नेट या फिर जेआरएफ होना चाहिए, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। ये यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन प्रोग्राम दिया गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये विदाउट इंट्रेंस टेस्ट है, यानी जिन कैंडिडेट्स के पास यूजीसी नेट या यूजीसी एसआईआर नेट या फिर यूजीसी एसआईआर जेआरएफ है वो कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, और जिनमें जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं कंडक्ट कराया जाता है वो कैंडिडेट्स थ्रू इंट्रेंस टेस्ट के लिए आप यहाँ पे अवेयर हो सकते हैं। यानी जो सब्जेक्ट मैंने पहले आपको ऊपर बताई हैं उनमें सिर्फ इंटर एग्जाम होगा, और बाकी सब्जेक्ट्स में जिन कैंडिडेट्स के पास नेट जेआरएफ या फिर बेट या फिर सेट ये कुछ होगा तभी फॉर्म आप भर के आप यहाँ से पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू के समय आपको 500 वर्ड्स का एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का है, 50% मार्क्स आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे। 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है, मिनिमम आपको 15 मार्क्स लाएंगे तभी आप यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसमें आ पाएंगे। इसके यहाँ पे जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे ये दे दी गई है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रेफरेंस वही कि जेआरएफ है, फिर है, ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे आपका रहने वाला है। ये आपका यहाँ पे विंटर टर्म के बारे में बताया गया है। इंट्रेंस टेस्ट और विदाउट इंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो मार्क्स हैं मैंने आपको बता दिया कि इंटर एग्जाम में 50% मार्क्स लाने रहेंगे, रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स में जो कि यहाँ पे ये एग्जाम्पटेड कैटेगरी का बताया गया, तो ये एलिजिबिलिटी जो कि मैंने पहले ही बता दी है, और जो वेटेज रहेगा 70% वेटेज आपके नेट एग्जाम का रहेगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। तो इसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप इसे चेक करके फॉर्म भर के आप यहाँ से पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक सहारनपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, पीएचडी अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भरिए, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं।
इसके साथ यहाँ पे सीट और ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहाँ पे एडमिशन का पेज बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे पीएचडी एडमिशन विंटर टर्म 2024-25 यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आएगा जहाँ पे आप देखेंगे ये अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिया गया है, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है, पेज इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है, एडवर्टीजमेंट दिया गया है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और यहीं से आप इसे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आप इनको चेक करके डेट्स के अनुसार फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे दोस्तों पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर किसी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये पीएचडी पीआईक्यू सेक्शन यहाँ पे हमारा ऑफिशियल साइट पे हमारी दिया गया है। तो यहाँ से रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंग्लिश में भी आपका पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। अगर आप दोनों खरीदते हैं एक साथ, सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऐसे आपको अगर अलग अलग लेंगे तो आपको 120 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे ये हमारी सर्विसेज दी गई हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो सर्विसेज हैं जैसे रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन, सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये दोस्तों एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के दस्तावेज पत्र मांगे गए थे सेशन 24-25 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी देखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।